Namaskar. Hello my dear friends, I'm Ruchi Dobhal from Vipravani Astro Consultancy and once again I'm in front of you. और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या टॉपिक मैं लेके जाऊँ जो यूज़फुल हो और जो कहीं से भी थोड़ा से भी किसी के भी मन को छू पाए, किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर पाए. सो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हम अगर किसी को कुछ दे पाएँ, हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल पाए तो वो बहुत अच्छा होता है ना. हमारी कोशिश यही होते रहनी चाहिए सबकी. सो आज जो टॉपिक मैंने चुना है, कैसे हम अपने अंदर एक्चुअली ये मुझे कल ही किसी ने पूछा कि कैसे सम्मोहन पैदा करें, कैसे आकर्षण हो हमारी वाणी में, हमारी पर्सनालिटी में. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बातें बहुत जल्दी लोग कन्विंस हो जाते हैं, उनके कैपेबिलिटी है नहीं है उनकी बात मान ली जाती है. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कन्विंस करते रह जाते हैं और वो बिल्कुल सही बात कह रहे होते हैं लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जाता है. तो वो सम्मोहन शक्ति, वो आकर्षण हमारे अंदर कैसे पैदा हो, तो उसका जो स्वामी ग्रह है, ऑल्दो जुपिटर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है पूरे एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में, लेकिन उसका जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है. क्योंकि शुक्र हमें विलासिता देता है, शुक्र हमें भोग देता है, शुक्र हमें जीवन में वो सारी हैप्पीनेस देता है, वो करिश्मा देता है. कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी कुछ लोगों की हो जाती है, जहाँ गए और लोग जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं उनका शुक्र बहुत मजबूत होता है, तो जहाँ जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही बन जाते हैं. ऐसा नहीं है कि और लोगों में कैलिबर नहीं है, लेकिन उनका शुक्र बहुत मजबूत था इसलिए उनके अंदर वो आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है. तो एनी हाउ अगर हम अपने शुक्र को थोड़ा सा मजबूत कर लें तो वो एक आकर्षण हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, वो सम्मोहन हमारे अंदर आ सकता है. तो मैं इसमें थोड़ी सी आपकी राशि के अनुसार टैरो के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए टिप्स है टू इन्हांस दैट, वो एक बताने की कोशिश करूंगी. पामिस्ट्री में अगर हम हाथ को देखें तो मैंने बहुत बार बताया है, अंगूठे के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है ये शुक्र ग्रह होता है. तो अगर किसी का ये मोटा सा उठा हुआ है और ऐसा चिकना सा आपको दिखाई दे तो उसका काफ़ी अच्छा शुक्र ग्रह माना जाता है. और किसी का बिल्कुल फ्लैट हो, आपको लगे ऐसा प्रेस लगा दिया है बिल्कुल, तो शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है. तो उसके अंदर सारे गुण होते हुए भी वो आकर्षण वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाएगा, लोगों को सम्मोहित नहीं कर पाएगा. पामिस्ट्री में भी अगर हम चेक करें कि कैसे पता चलेगा हमारे अंदर वो आकर्षण या वो जो लग्जरी हमको मिलनी चाहिए वो हम अवेल कर पाएंगे या नहीं, तो अगेन अपने हैंड आपने देखना है. और ये जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को अपनी चेक कीजिए और ये है मिडिल फिंगर. तो अगर ये इंडेक्स फिंगर बहुत छोटी है, मतलब ये शनि का जो ये मिडिल फिंगर का जो पहला पोर है इससे भी नीचे कहीं एंड होती है, समथिंग लाइक दैट, तो मान लीजिए कि आपको बहुत संघर्षों के बाद चीज़ें मिलेंगी. इतनी आसानी से कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा है, बहुत छोटा, मतलब अगर पहले पोर से भी नीचे है तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, तब बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है. क्योंकि पामिस्ट्री में या एस्ट्रोलॉजी में हम रेमेडीज़ के थ्रू हमें तो हमेशा मैंने देखा है कि मिनिमाइज कर सकते हैं, चीज़ों को कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी को घटा सकते हैं. पूरा संपूर्ण चीज़ें तो हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हम सब किसी न किसी कार्मिक प्रारब्ध में बटे हुए हैं, वो उस प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं. फिर अगर ये जो ये रिंग फिंगर है, छोटी वाली फिंगर है आपकी, हल्की सी टेढ़ी हो और बिल्कुल चिपक जाए, कुछ लोगों की देखना आप वो हटाने से भी हटती नहीं है, ऐसे मिडिल वाली फिंगर से टेढ़ी होकर चिपक जाती है, तो भी आपको अपने वो सम्मोहन आपका पैदा नहीं होता. ऑल्दो यू आर वेरी केपेबल, आपके अंदर वो बात नहीं आ पाती कि लोगों से अपनी बात मनवा ले. सो बिकॉज ऑफ दिस फिंगर, तो आप अपना हाथ देख के पहचान सकते हैं. और ये फिंगर भी अगर बहुत ज़्यादा लदी हुई है इसके ऊपर, ऐसा टेढ़ी होके उसी के ऊपर पड़ी हुई है, तो भी आपको कहीं ना कहीं अपने को साबित करने के लिए या उन्नति करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है. अपना अकेले का करिश्मा आपके काम नहीं आता है. शुक्र ग्रह कैसे खराब है और पता लगा सकते हैं, अगर आपके कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं, कलर्स इधर उधर चढ़ जाते हैं, आपका जो है
स्किन में आप देखेंगे बहुत जल्दी से डलनेस आ जाती है एकदम, है ना। कुछ लोग हमेशा ब्राइट एकदम चमकता हुआ चेहरा उनका होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें शुक्र का हाथ भी होता है। और आपको जो है तो कुछ चीज़ें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है, जिन एस्ट्रोलॉजर्स के शुक्र ग्रह अच्छा होता है उनके पास क्लाइंट्स बहुत अच्छे आते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे, वो ऐसा मतलब पता लगेगा। और जिनका शुक्र खराब होता है उनके पास क्लाइंट्स आते हैं कि मेरा सट्टे में नंबर लगेगा कि नहीं, मेरा लॉटरी लगेगा कि नहीं, मैं इलीगल कुछ सप्लाई करना चाहता हूँ, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं देखने के लिए। सो हम अपने शुक्र ग्रह अच्छा है या नहीं उससे पहचान सकते हैं। अभी हम शुक्र ग्रह को ठीक कैसे करें, है ना, उसको ठीक मिनिमाइज करने के लिए, पूरा ठीक तो हम कर नहीं सकते, तो बहुत सारे रिकमेंडेशन होती है कि डायमंड पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए, स्टोन थेरेपी में तो ये एक उपाय है। लेकिन ये तो मैं आपको बोलूँगी कि किसी योग्य ज्योतिष की सलाह के बाद ही आप पहने, क्योंकि कई बार रत्न हमको ज़रूरत नहीं था, हमने ओवरडोज ले लिया, या वो गलत जगह पर हमारा प्लैनेट पोजीशन थी। तो रत्न तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से पूछकर ही पहनिएगा। जो उपाय हार्मलेस है, जो हम सब कर सकते हैं, वो मैं अगेन सबको बोलती हूँ कि 3 महीने या 47 डेज अगर कोई भी रेमेडी आप लगातार करते हैं उसके रिजल्ट ज़रूर आते हैं। सो शुक्र को इन्हांस करने के लिए रेमेडी ये होती है कि आपने हरी इलायची होती है ना चाय में जो डालते हैं, हरी इलायची और थोड़ा सा केसर, और हरड़ नाम से एक मसाला आता है, हरड़ आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान पे, तो वो ले लीजिए थोड़ा सा। इन तीनों को मिक्सर में पीस लीजिए, तो वो इतना छोटा सा पाउडर आपके पास आ जाएगा। उसको अपनी एक बार का काम है, थोड़ा कष्ट तो होगा आपको। और अगर आप इस एक चुटकी ये डाल के रोज स्नान करना शुरू कर दें, स्पेसिफिकली फ्राइडे को पूरा परिवार इससे स्नान करें, और गंगा जल हो कुछ बूंदे तो बहुत अच्छा, नहीं है इट इज़ ओके। सो अगर आप ये शुरू कर दें तो आप 3 महीने के अंदर आपको एक आकर्षण आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। ये आप आजमा कर देखिए, कोई नुकसान तो है नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, इलायची, हरड़ और केसर, इनको पीसना है और जस्ट अ पिंच ऑफ दैट आपको अपने बाथिंग इसमें डाल के, और यू हैव टू यूज़ दैट। प्लीज़ करिए। इतनी हार्मलेस रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, और वो बताती हूँ जो हम करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, तो फ़र्क दिखता है लोगों को। और लेकिन आप इसलिए आपको उपायों के फ़र्क नहीं मिलते हैं क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप उसको कंसिस्टेंसी नहीं है। बड़े जोश से शुरू तो करते हैं पर उसको पूरे टाइम पीरियड तक कर नहीं पाते हैं। तो आप करके देखिए। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी होती है वो ये होती है कि एक उपाय वो भी 3 महीने तक करना है। आपने गाय का, शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अब क्या करें, फिर बाजार वाला ही घी लेना पड़ता है। और उसमें आपने थोड़ा सा अगेन केसर मिलाना है, और कोई बहुत अच्छा इत्र, अगर गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा। आई एम नॉट सेइंग कि डिओड्रेंट आप उसमें डाल दें, हाँ परफ्यूम, आई एम सेइंग इत्र जो पुरानी दुकानों में मिलते हैं वो छोटी छोटी बॉटल्स में, तो वो अगर गुलाब का या केसर का इत्र आपको मिल जाए तो 1 ड्रॉप वो मिलाइए उसमें। और जैसे हम एक किसी डिब्बी में, वैसलीन की खाली डिब्बी में भर के रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, एवरी डे कर सकें, नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आप फ्राइडे टू फ्राइडे भी कर लें तो बहुत अच्छा। ये आपका शुक्र ग्रह है। यहाँ पर वो घी अप्लाई कीजिए जो आपने बनाया था, इत्र, केसर और घी डालकर, और उसको ऐसे मसाज करना है, इसको रब करना है। और ओम शह शुक्राय नमः, ओम सह शुक्राय नमः, ओम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करिए 5 मिनट। उसके बाद इसको पूरे को ऐसे करके अपने फेस पे कर लीजिए, रब कर लीजिए। तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं आप, रात को सोते हुए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो ये आपके शुक्र को मजबूत करेगा, ये तेज लाएगा आपकी स्किन पर, आपके पर्सनालिटी में, आपका ऑरा एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। इसके रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिलते हैं, मतलब तीसरी चौथी बार से ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। तो अपने शुक्र को आप मजबूत कीजिए और आप देखिएगा आपके पास रेमेडी डेफिनेटली आएगी। अब मैं राशि अनुसार आपको बताती हूँ कि आपको
कहाँ कैसे अपनी पर्सनालिटी, कैसे अपने करिश्मा, कैसे अपने अंदर वशीकरण ला सकते हैं आप, कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। सो टैरो के अकॉर्डिंग ये मैं रेमेडी आपको दे रही हूँ। सो मेष, अगेन राशि कौन सी यूज़ करनी चाहिए आपको डिपेंड्स में, मतलब ये विपुल जी ने एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनाया था, वो देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये कहना है कि रेजोनेट आप जिस राशि के साथ ज़्यादा करते हैं, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जिसके साथ ज्यादा रेजोनेट करते हैं उसके साथ जाइए, तो आपके अंदर करिश्मा आएगा। आप ही की अपनी क्वालिटीज के कारण आपको अपने को बेचना नहीं आता है, आपके अंदर अपनी मार्केटिंग स्किल नहीं है, तो अपने को बेचना सीखिए, अपने को प्रेजेंट करना सीखिए। आप क्या करते हैं, एंड जहाँ पर अपनी शोकेस करना होता है अपनी क्वालिटी को, कहीं पीछे कदम हटा लेते हैं। तो वो करिश्मा आप ही के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। आपको बेचना नहीं आ रहा है, आपको उसको दिखाना नहीं आ रहा है, तो किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए और अपनी मार्केटिंग स्किल्स को थोड़ा सा एनहांस कीजिए। नंबर 2 है हमारी वृष राशि। वृष राशि वालों को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपनी स्ट्रेंथ को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति की मदद उन्हें चाहिए, उन्हें कोई मेंटोर चाहिए, उन्हें कोई गुरु, मेंटोर, आई शुड नॉट से गुरु, कोई मेंटोर उन्हें चाहिए उनके फील्ड का। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं टॉरस वालों, आप किसी को मेंटोर बनाइए, आप किसी को अपना मान लीजिए कि उसके जैसा मुझे करना है, कुछ एक गोल रखिए अपने सामने, तो आपको आपकी अंदर वो करिश्मा आ जाएगा। यू हैव टू मेक सम, होता है ना कि वो मेरा जिससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि वैसा मेरा मुझे बनना है, रोल मॉडल जिसको बोलते हैं। सो एक रोल मॉडल आपका कोई होना चाहिए, वो आपके अंदर वो करेज लाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड राशि, हम जो मेष, वृष और उसके बाद हमारी थर्ड राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को अपने अंदर के ईगो, अपने अंदर के प्राइड, अपने अंदर के अहंकार को दबाना होगा। वो कहीं ना कहीं उनका ईगो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी ये बात सामने आ रही है कि मैं क्यों पहले बात करूं, या मैं क्यों इसको बताऊं जब इसने पूछा नहीं है। आप बिल्कुल जीरो उस पे आ जाइए, जीरो ईगो पे, मतलब कि आप ही इनिशिएटिव लीजिए। जब आपको कुछ करना है जाके इनिशिएटिव लीजिए, दूसरे का वेट मत कीजिए। आपके लिए टैरो ने ये एक प्रेडिक्शन दिया है मिथुन राशि वालों। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 कैंसर। कैंसर वाले भ्रम की स्थिति से बाहर आए। सबसे पहले उन्हें कहीं ना कहीं भ्रम रहता है, वो गलत लोगों पे भरोसा करते हैं और जो सही लोग हैं उन पे शक कर लेते हैं, उनके ऊपर डाउट कर लेते हैं। तो ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होके आप गलत लोगों पे भरोसा करते हैं। आपके अंदर करिश्मा आएगा विजन, सही डिसीजन लेने की ताकत से। तो अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, तो आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं इसमें, उसके लिए। और लोगों को पहचानना सीखिए, पारखी बनिए। कौन, हीरे की कदर सबको नहीं होती है, तो आपको सही जौहरी चाहिए। हीरा तो आप हैं, तो आपके अंदर वो करिश्मा भ्रम से बाहर आते ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लियो, सिंह राशि। सो लियो वालों, आपके लिए कोई ना कोई आप ही के घर का या तो ओल्ड पर्सन, मतलब आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, या गुरु तुल्य व्यक्ति, वो व्यक्ति है जो वो करिश्मा, वो उससे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि वो आपकी हेल्प करेगा। आपका वो हेल्पर है, वो आपके अंदर की क्वालिटीज को वो खोद के बाहर लाएगा। आपको खुद को अपनी क्वालिटीज नहीं पता है, आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि वो करिश्मा मैं कैसे पैदा करूं, तो वो आपकी हेल्प कौन करेगा इसमें? पिता तुल्य व्यक्ति, गुरु तुल्य व्यक्ति, ठीक है, कोई ओल्ड एज पर्सन जो आपसे काफी बड़े हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कन्या राशि पर। सो कन्या राशि वालों, आपको स्वयं, आपको हर मौके को पकड़ना है। आपने मौके को छोटा बड़ा नहीं देखना है। आप इंतजार मत कीजिए कि कोई बड़ा मौका आएगा और मैं तब जाके धमाका करूंगा। जहां पे भी, मतलब मैं बोल रही हूँ कि सपोज कोई सब्जी भी बेचता है, तो वो उसमें पूरी जान लगा दे, पूरा बेस्ट परफॉर्मर बनने का कोशिश करे, उसमें वेट नहीं करे कि जब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं करूंगा। आप जहां पर हैं वहां जान लगा दीजिए, वहां
पर अपना बेस्ट दीजिए तो कन्या राशि वाले आप वंडर्स कर देंगे, वो करिश्मा आपके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आपको अपनी फैमिली में हार्मनी बनाकर रखनी है और अपनी फैमिली लेगेसी, आपके परिवार की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। जैसे किसी किसी के परिवार में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, या किसी के परिवार में लोग बहुत सौम्य होते हैं, किसी के परिवार में लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऐसा कोई एक लेगेसी जरूर होगी जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसी को फॉलो करना है आपके घर में जो लेगेसी है। तो पारिवारिक एटमॉस्फेयर से आपके अंदर वो करिश्मा आ रहा है, फैमिली की स्ट्रेंथ से। सो फैमिली के साथ हार्मनी बना के रखिए, फैमिली का सजेशन लीजिए, तो आपके अंदर वो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्कॉर्पियो। हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपको जो है हमारे को क्या करना है वृश्चिक राशि वालों, आपने बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहना है। आपका भी वॉन्ड आया है, हर मौके को आपने ग्रैब करना है। और आप, जैसे मैंने एक राशि में बोला था ना, ईगो प्राइड को छोड़ दीजिए। आपके लिए आया है कि अपनी गरिमा को बना के रखिए, अपने प्राइड, गरिमा से नीचे, अपने उससे नीचे आपको नहीं जाना है। आपको जहाँ पे सलाह की ज़रूरत हो वहीं सलाह देनी है, जहाँ पे आपको लगे कि दे आर वेलकमिंग मी, आपको वहीं पे अपना शोकेस करना है। तो आपके लिए प्राइड आपको पकड़ना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड को पकड़ना है। एक राशि में मैंने बोला था कि आपको प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ना है ना, लेकिन आपको पकड़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 9, दैट इज सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए कहीं ना कहीं आत्ममंथन और आत्मचिंतन का समय आ गया है। आपको स्वयं सोचना है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी। आप कहीं, आपके अंदर आपको सब कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट एक पैकेज के रूप में भेजा गया है, सब कुछ है आपके पास कि आप लोगों पे छा जाएं, आप दुनिया पे राज करें। लेकिन कहीं समहाउ जहाँ पे क्लिक होना होता है वहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं पीछे आ जा रहे हैं आप। तो ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन का समय है। आप सोचिए कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ आप ही की तरफ से हो रही है। तो अब वो कारिश्मा, आपकी सारी क्वालिटीज़ हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप तो दुनिया पे छाने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम दीजिए अपने ऊपर और देखिए कि आप कहाँ पे लैकिंग, कहाँ पे छूट जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मकर राशि के। नेक्स्ट हमारा धनु के बाद मकर राशि। मकर राशि वालों, आपको जो है कहीं ये आपको दिखा रहा है कि स्थान परिवर्तन दिखा रहा है आपके लिए। तो आपको, आप जो भी अब तक कर रहे थे ना, या तो वो कार्यस्थल बदलिए या काम करने का तरीका बदलिए। कोई बहुत बड़ा चेंज आपके साथ दिखा रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। तो परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, या तो जीवन शैली में परिवर्तन करना है, सोचने में परिवर्तन करना है, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करना है। कहीं पॉलिश करने का टाइम आ गया है, कहीं आप अटके हुए हैं। तो मकर राशि वालों, कहीं ये पॉलिशिंग का ज़्यादा बता रहा है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा वापस से, जैसे होता है ना कि एक पुरानी वाइन को नई बॉटल में डालने का टाइम आ गया है। तो ये कहीं आपके अंदर एक कुछ एक चेंज मांग रहा है कि थोड़ा अपग्रेड करना है। अब टाइम आ गया है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का। नेक्स्ट है हमारा कुंभ राशि, है ना, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आपको चीज़ों को टालना नहीं है। आप टालते हैं, एंड मोमेंट तक आप उसको टालते रहते हैं, तब कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। जब मौका आया है, जब जो काम आया है तभी करना है, उसी वक्त। बस आपके लिए सेकंड्स का भी टाइम आपको नहीं लेना है। जैसे अभी बोला, अभी हाँ ग्रैब कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, आई विल डू दैट, और उसको उसी वक्त करना है। आपकी जो ये टालम टोल है ना, ये कहीं आपके आकर्षण को कहीं कम करता है। तो ये टालम टोल वाली नीति को बंद कर दीजिए, इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, यू विल गेट दैट। और अब हम लास्ट राशि पे आते हैं, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों, कहीं ना कहीं आप सेल्फ उस पे कंडेम करके मोड पे हैं, अपने को बहुत छोटा करके आंकते हैं, कहीं अपने ऊपर बहुत सारे मैं ऐसा हूँ, सेल्फ डिप्रेसिव जोन जो होती है ना, विक्टिम जोन जिसको बोलते हैं, कहीं उसमें हैं आप। तो आपको उस विक्टिम जोन से बाहर आना है। किसी ने भी आपकी टांग नहीं पकड़ी है, कोई भी आपके
दोषी नहीं है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेनी होगी कि कहीं अगर फेलियर हुआ है तो रीज़न मैं ही था। आप किसी और के शोल्डर को नहीं ढूंढ सकते हैं। तो गैदर कीजिए वापस अपनी स्ट्रेंथ को। आप इस विक्टिम मोड से बाहर आइए। यू आर अ फाइटर, आप कर लेंगे। सबसे पहले सेल्फ कंडेम बंद कर दीजिए, अपने को कोसना बंद कर दीजिए। आप अभी फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए। आपको तो ज़रूर फॉरगिवनेस प्रेयर करनी चाहिए। रोज़ रात को अपने पूरे परिवार से, इस धरती पे जितनी आत्माओं से आप मिले हैं और स्वयं से, मैं खुद से भी माफ़ी मांगता हूँ। रोज़ रात को 47 डेज तक फॉरगिवनेस प्रेयर, माफ़ी मांगना स्वयं से ज़रूर कीजिए, तो आप उस करेज और उसको बाहर आ पाएंगे। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और एक शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान अगर आप करें, ये सभी राशियों के लिए है, सफ़ेद दूध, चावल, इत्र, सफ़ेद कपड़ा, तो एक आदत बना लीजिए फ्राइडे को वाइट चीज़ों का दान करना। जैसे कोई एक आंख वाला अपाहिज व्यक्ति हो, उसको दान कीजिए। काली चींटी को आटा डालिए, सफ़ेद गाय को आटा डालिए। तो ये अगर आप कुछ चीज़ें कर पाए तो शुक्र हमारा इन्हेंस होता है। तो मुझे बताइएगा 3 महीने आप इनमें से 1-2 उपाय भी अगर आप कर लेंगे ना, आपको फ़र्क पड़ेगा। तो करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका करिश्मा लौट के आया या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।